आई एम राजवीर एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम गूगल ऐड से अपने बिजनेस का रिवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, या तो हम किसी और क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट लेके हैंडल कर सकते हैं एंड उससे गूगल ऐड से उनका रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट उससे पहले ये है कि अगर आपको गूगल एड्स अकाउंट बनाना आता है या कैंपेन सेटअप करना आता है, बट अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। बिकॉज अगर आपको कीवर्ड्स ही रिसर्च करना नहीं आएगा तो आप टारगेटिंग किस पे करोगे। बिडिंग कर सकते हो बट टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं और कौन से कीवर्ड्स को हमें अपने कैंपेन में ऐड करना चाहिए, और कौन सा कीवर्ड जो है हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए बेटर है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड होगी। पहले इस पे टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती थी, देन ड्यू से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती थी, बट अब इस पे डिजिटल मार्केटिंग से भी रिलेटेड वीडियो अब इस पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड होगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बिकॉज़ आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन कंटिन्यूअस पीरियड में ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हम पहले सर्च कर लेते हैं यहाँ पे गूगल प्लानर। यहाँ पे हमने गूगल प्लानर सर्च कर लिया है। अब हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल जैसे ही करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो चूज़ द राइट कीवर्ड विथ योर आवर रिसर्च टूल्स। देन हम इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैब यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, देन ये फिर ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन यहाँ पे आ जाएंगे हम गो टू कीवर्ड प्लानर्स। देन इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपके सामने दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो देख लेते हैं। पहला है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अभी आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चले जाते हैं। देन इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने साइड में एक कॉम्पिटिटर वेबसाइट ओपन कर लिया है। आप बस डेमो के लिए कि आपको दिखा सकूँ कि अगर किसी कॉम्पिटिटर का अगर आपको करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो इस पर हम ओपन करते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट जो मिल रहा है विथ कीवर्ड्स, अगर आपके पास कोई कीवर्ड्स है तो उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। लाइक बाय शूज़ हो गया, बाय ऑनलाइन शूज़ हो गया, या फिर जो भी, तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके। देन सेकंड में आप देख सकते हो स्टार्ट विथ है वेबसाइट है। ओके, तो स्टार्ट विथ है वेबसाइट पे आप कर सकते हो। देन यहाँ पे जैसे मैंने सर्च कर लिया है बाय ऑनलाइन शूज़, देन मैं वो भी दिखा देता हूँ। एंड साइड में वेबसाइट से भी रिलेटेड मैंने ओपन कर लिया है। देन यहाँ पे देख सकते हो मैंने बाय न्यू शूज़ रखा है। तो आप देख सकते हो जो मेरा मेन कीवर्ड्स है वो वहाँ पे ओपन हो चुका है, और जिसकी सर्चिंग जो है वो 1 के से 10 की है। देन यहाँ पे हम वेबसाइट का देख लेते हैं। वेबसाइट का स्टार्ट विथ है वेबसाइट। देन इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उस वेबसाइट को जो हमारा कॉम्पिटिटर है। देन यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल रहा है कि या तो इंडायरेक्ट का कर सकते हो या फिर उस पेज का कीवर्ड्स चेक कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे इंडायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब भी आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो। देन गेट रिजल्ट्स में हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कीवर्ड जो हमने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्च किया उसमें क्या आ रहा है। तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे सर्च किया बाय न्यू शूज़, तो यहाँ पे जो मेरा मेन कीवर्ड होगा वो बाय न्यू शूज़ होगा। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड रिलेवेंस दिख जाता है आपको। एवरेज मंथली से सर्चेस एंड 3 मंथ सर्चेस में क्या चेंजेस हुए हैं। देन कॉम्पिटिशन्स क्या हैं इसके, एंड एड इम्प्रेशंस क्या है, टॉप ऑफ पेज बिड क्या है, लो रेंज एंड हाई रेंज दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। देन आप ऊपर देख सकते हो कि कुछ सजेस्ट कीवर्ड्स हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है मॉडिफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक एक चीज़ आप देख सकते हो कि मिल रही है आप, और एनालाइज कर सकते हो ईजिली। आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि आपको कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है। ओके, देन यहाँ पे अगर आप चाहो तो जस्टिफाई कॉलम्स को भी कर सकते हो, कॉलम्स ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे कॉलम में देख सकते हो ये सारी चीज़ें मेरी ऐड है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक जो इम्प्रेशंस है, शेयर है एंड पोजीशन है, मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ कि ऑर्गेनिक क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा मेन कीवर्ड है बाय न्यू शूज़, तो उसके ऊपर जो है 10 से 100 सर्चेज़ है, तो ज़्यादा सर्चेज़ नहीं है, बट हाँ ये एक लो वॉल्यूम सर्चेज़ है, तो इसका अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं, बट ये हाई कंडीशंस में है। ठीक है, हाई कंपटीशन है इसका, तो कंपटीशन है तो छोटा कीवर्ड, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, एंड आप नीचे ये देख सकते हो न्यू बैलेंस CT 302 आ रहा है, न्यू बैलेंस 550 ग्रीन आ रहा है। तो आई थिंक सो लगता है कि मैंने यहाँ पे जो बाय न्यू शूज़ लिखा है शायद इसने कुछ और समझ लिया है। देन उसके अकॉर्डिंग फिर ये यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो पहले हम इसे भी देख लेते हैं एक तरीके से क्या है ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हाई लो एंड हाई बिड रेंज है वो भी आप देख सकते हो कि जो बाय न्यू शूज़ का है वो 1 रुपीज़ से लेके 3 रुपीज़ 8 पैसे तक है, तो ये भी है। देन अदर्स का अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अदर्स है। ओके, तो अदर्स का अगर हम देखें तो इसके वॉल्यूम तो बहुत अच्छे हैं, 1K से 10K है सर्चेस है पर मंथ। देन इसमें देख सकते हो हाई भी काफ़ी अच्छा है। यू चेंज में अगर आप जाते हो तो देख सकते हो 9900 प्लस हाई एंड हाई कंपटीशन है। देन इसका जो टॉप पेज का जो लो बिडिंग रेट है वो 2 रुपीज़ 9 पैसे है, मतलब 2 रुपये तो आपको रखने ही पड़ेंगे तभी आप सर्च कर पाओगे, वरना नहीं सर्च कर पाओगे। ओके, तो एंड आप नीचे भी देख लेते हो, तो नीचे भी आप देख सकते हो कि सारे जो भी हैं वो हाई कॉम्पिटिशन्स है। ठीक है, हाई कंपटीशन वाले हैं। देन यहाँ पे हम चेंज करते हैं। देन यहाँ पे मैंने बाय न्यू शूज़ को है, यहाँ पे जो मैंने सर्च किया है वो बाय न्यू शूज़ है, तो आई थिंक सो इसने बैलेंस को समझ लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बाय न्यू है, जो न्यू को हम हटा देते हैं एंड बाय शूज़ ओनली रखते हैं, एंड अदर कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो आप एक साथ। देन मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, तो अब देख सकते हो बाय शूज़ से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, एंड उसके कंपटीशन आ गए हैं कि कंपटीशन उसके कितने हाई है, लो है, मिड, एंड उसका लो बिडिंग रेंज है एंड हाई बिडिंग रेंज दोनों सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ बाय शूज़ अगर कोई सर्च करता है तो वो मंथली 1K से 10K सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर 1K से 10K भी सर्च कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट इस पर रैंक करती है तो कितना ही सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जैसे है बाय शूज़ ऑनलाइन है, फिर न्यू शूज़ 2022 है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हो। देन इसकी रेट देख सकते हो कि सर्चेस कितने ज़्यादा है, 10K से 100K भी सर्चेस है, एंड 100 से 1K सर्चेस भी है। यहाँ से आपने ये तो चेक कर लिया कि कौन सा जो कीवर्ड है उसका हाई वॉल्यूम के हैं एंड सर्चेस ज़्यादा है, तो वो कीवर्ड्स आपको यूज़ कैसे करना है। तो उस कीवर्ड को आप यूज़ इस तरीके से कर सकते हो, लाइक एसईओ की अगर बात करें तो एसईओ में आप हाई, मीडियम एंड लो वॉल्यूम तीनों तरीके के कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर बात आती है कि आप अपने एड्स में इस कीवर्ड्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, तो आपको 2 से 3 कीवर्ड्स अगर स्टार्टिंग में रखने हैं तो वो हाई वॉल्यूम के रख सकते हो। देन इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आपको मीडियम वॉल्यूम के रखने हैं, जिनके सर्चेस ना ज़्यादा हो ना कम हो, या यूँ कहे कि फ्रीक्वेंसी जिनकी 35 टू 45 या 55 के अराउंड बीच में हो, तो वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे रख सकते हो अपने एड्स में। देन इसके बाद आप लो कीवर्ड्स को भी रख सकते हो। लो कीवर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसईओ में यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ वो कुछ टाइम बाद जब उसके सर्चेस ज़्यादा होंगे तो आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो गूगल पेज पे वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने एसईओ और गूगल एड्स में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हैं, जैसे जो मैंने सर्च किया था बाय शूज़, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम के हैं, मीडियम वॉल्यूम के हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिया है बाय शूज़, बिकॉज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही शूज़ ज़्यादा बिक रहे हैं, ऑनलाइन बिकते हैं, तो इसलिए इसके जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन इस कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारे हाई दिख रहे हैं, मीडियम बहुत कम है और लो तो बहुत ज़्यादा कम है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है आपका जो एड्स में अगर आप ये कीवर्ड्स लगाते हो तो आपका बिडिंग रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टर्न अराउंड हो सकता है, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। लाइक अगर मान लेते ₹2 का कीवर्ड है, लो बिड है एंड हाई बिड जो है उसका 24 है, तो आपको अप्रॉक्स जो रखना पड़ेगा वो 20 के आसपास ही रखना पड़ेगा। या तो अगर आप चाहते हो कि सर्च रिजल्ट में अगर आपका शो हो तो आपको 20 के आसपास रखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट सेकंड पेज पे अगर शो हो तो आप 18 15 टू 20 के बीच में रख सकते हो। देन अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मैंने एसईओ वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट का लिंक जो यहाँ पे पेस्ट किया था, वहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे रख रखे हैं और इनके सर्चेस कितने हैं। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो इस वेबसाइट पे जो कीवर्ड्स है वो आप देख सकते हो 100 से लेके 1 के बीच में। मतलब आई थिंक सो अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी देखें तो वो 45 टू 65 के अराउंडस है, कि मतलब इतनी फ्रिक्वेंसी है। लो कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने वेबसाइट में लो कंपटीशन कीवर्ड्स यूज़ करते हो तो इन फ्यूचर चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स आपके वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो रखा है वो लो वॉल्यूम कॉम्पिटिशन्स के कीवर्ड्स यूज़ कर रखे हैं इस वेबसाइट ने, और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी इन्होंने यूज़ किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स है इन्होंने कम रखे हैं, बट सबसे ज़्यादा इन्होंने लो वॉल्यूम कीवर्ड्स रखे हैं, क्योंकि वो इन फ्यूचर को लेके चल रहे हैं कि इन फ्यूचर इनकी डिमांड बढ़ेगी या ये सर्च कर सकते हैं लोग, जिससे उनका जो ट्रैफिक सोर्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है उनकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक वे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैन ब्रांडेड, तो मैन ब्रांडेड क्लोथ्स हो गया या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स फॉर मैन हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग में हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो बहुत ज़्यादा सर्च में है एंड इसके टॉप रिजल्ट्स भी है। ओके, एंड इस पे हाई कंपटीशन है, तो ये देख सकते हो कि हाई कॉम्पिटिशन्स के कीवर्ड्स हैं ये सारे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है, जो वर्ड्स है वो ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन्स के हैं, बट जो छोटे छोटे हैं कीवर्ड्स जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए, जैसे कीवर्ड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट एंड कीवर्ड्स आप रख सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रख सकते हो आप। ओके, या तो आप एक सेंटेंस कीवर्ड्स रख सकते हो, सेंटेंस आई मीन टू से कि लॉन्ग टेल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ब्रॉड रख सकते हो कीवर्ड्स, ताकि आपके सर्चेस ज़्यादा हो। तो ये जो लॉन्ग टेल से सबसे ज़्यादा, लॉन्ग टेल से बड़ा कीवर्ड्स जो होता है वो आप ज़्यादातर एसईओ में यूज़ करते हो, बट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है आपके एड्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बिकॉज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में ये होता है अगर आप उसे फ्रेज में रखते हो, फ्रेज कीवर्ड्स में रखते हो तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है अच्छे तरीके से। बिकॉज गूगल एड्स या फिर अदर्स भी जो है एक्सपर्ट यही कहते हैं कि फ्रेज कीवर्ड्स जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकते हैं एड्स में। बिकॉज आप ब्रॉड कीवर्ड्स को छोड़ सकते हो, बिकॉज ब्रॉड कीवर्ड्स में आपके वेस्ट ऑफ मनी होते हैं, बट हाँ ब्रॉड कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं जब आपको ट्रैफिक चाहिए होता है। जब आपको ट्रैफिक चाहिए होता है तब आप ब्रॉड कीवर्ड्स की ओर जाते हो, बट जब आपको कन्वर्जन और सेल्स चाहिए होता है तब आप फ्रेज कीवर्ड्स की तरफ जाते हो, मूव ऑन करते हो, या फिर एग्जैक्ट मैच की तरफ मूव ऑन करते हो। तो ये 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं, पहले ज़्यादा होते थे बट अब ये इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया और 3 टाइप्स के कीवर्ड्स हो गए, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। तो ये तीन टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं और ये 3 टाइप्स के कीवर्ड्स ही आपको यूज़ करने होते हैं अपने एड्स में, एड्स कॉपी में, एड्स ग्रुप में। ओके, जैसे कीवर्ड्स और भी तरीके से यूज़ हो सकते हैं, लाइक आपके जो हेडलाइन होते हैं उसमें भी आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, और आप नॉर्मली जो कीवर्ड सेक्शन होता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कीवर्ड्स कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप, ठीक है, और कीवर्ड्स कैसे सर्च कर सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड बटन है, जैसे मैंने बाय शूज़ रख रखा है। तो इसके अलावा अगर आपके पास और भी कीवर्ड्स है, मान लेते बहुत सारे कीवर्ड्स है आपके पास, आपने एक लिस्ट रख रखी है सर्च करके, मान लेते 1000, तो उन सारे कीवर्ड्स को आपको कॉपी करना है, देन यहीं सर्च में जाके पेस्ट कर देना है। तो वो ऑलरेडी सारे कीवर्ड्स जो है कैटेगराइज हो जाएंगे और आपको
बार बार एक कीवर्ड्स सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हाँ एक कीवर्ड सर्च करोगे फिर निकालोगे उसकी फ्रिक्वेंसी विद देन हाई वॉल्यूम कॉम्पिटिशन्स देखोगे फिर दूसरा कीवर्ड्स। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गूगल्स आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, इतने सिंपली वे में दे रहा है सर्चिंग करने का ऑप्शन कि कोई भी अगर आप इस वीडियो को भी देख लोगे तो ईजिली सीख जाओगे कि कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करते हैं। किसी भी कंपनी के लिए कर सकते हो आप या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए कर सकते हो। और जब आप कीवर्ड्स रिसर्च करना सीख जाते हो तब आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो आप एसईओ की तरफ मूव ऑन कर सकते हो या तो आप एड्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको एड्स बनाना आना चाहिए, एड्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, देन ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि लीड जनरेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, एंगेजमेंट हो गया, देन मैसेज हो गए, कॉल्स हो गए, कन्वर्जन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर और भी वीडियोस मैं धीरे धीरे लाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। और सोल से रिलेटेड जैसे कि इस पे वीडियोस अपलोड होती रहती है, देन अब इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड होगी। यहाँ पे देख भी सकते हो जैसे मैंने एक न्यू कीवर्ड्स भी ऐड ऑन कर दिया है यहाँ पे, जैसे बाय टी शर्ट्स। तो बाय टी शर्ट्स जो मैंने ऐड ऑन किया है तो यहाँ पे देख सकते हो उसकी भी सर्चेस बहुत है, लाइक बाय टी शर्ट ऑनलाइन हो गया या फिर टी शर्ट हो गया या फिर कुछ और डाल रहे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रेज कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे आप ब्रॉड कीवर्ड्स को देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बाय ऑनलाइन शूज़ है या बाय शूज़ है, तो यहाँ पे अगर कोई बाय डालता है, बाय कुछ भी डालता है, तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड्स है वो ट्रिग हो जाएगा। अगर हमारा बिड रेट ज़्यादा होगा, जो हमारा क्वालिटी स्कोर होता है अगर वो हाई होगा तो वो कस्टमर का शो हो जाएगा। ओके, तो ब्रॉड का मतलब ये होता है कि अगर वो कुछ भी डालेगा, कुछ भी डालने का मतलब आई मीन टू से जो भी आपने ब्रॉड कीवर्ड्स डाल रखे हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स वो डालेगा तो वहाँ पे आपका जो ऐड है वो ट्रिग हो जाएगा। ओके, देन सेकंड हम बात करते हैं फ्रेज कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो फ्रेज कीवर्ड्स की तरफ अगर हम बात करें तो फ्रेज कीवर्ड्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे मैंने बाय शूज़ लिखा है, बाय ऑनलाइन शूज़ लिखा है, बाय टी शर्ट ऑनलाइन लिखा है। यहाँ पे जैसा हमने लिख भी रखा है बाय शूज़ हो गया, बाय ऑनलाइन शूज़ हो गया या फिर बाय टी शर्ट ऑनलाइन हो गया। तो यहाँ पे जो कोटेशंस यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो हमारा फ्रेज कीवर्ड्स है यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स में है, बिकॉज जब तक आप डबल कोटेशन मार्क स्टार्टिंग एंड एंडिंग में कीवर्ड्स के नहीं लगाओगे तब तक गूगल नहीं समझ पाएगा कि जो आपने कीवर्ड्स डाला है वो एग्जैक्ट मैच है या फिर आपका फ्रेज है या फिर ब्रॉड है। तो आपको डबल कोटेशन मार्क्स लगाना ज़रूरी है जब भी आप फ्रेज कीवर्ड्स का यूज़ करो। देन हम तीसरे की बात करते हैं एग्जैक्ट मैच। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ फ्रेज कीवर्ड्स कैसे ट्रिग होते हैं। फ्रेज कीवर्ड्स इस अकॉर्डिंग ट्रिग्स होते हैं, जैसे लाइक बाय शूज़ है, ठीक है, तो बाय शूज़ अगर कोई सर्च करता है या शूज़ भी अगर सर्च करता है तो भी ट्रिग हो जाएगा। ओके, बट दूसरा है जब हम देखते हैं कि बाय शूज़ ऑनलाइन है, तो यहाँ पे अगर बाय और ऑनलाइन अगर आ रहा है किसी चीज़ में भी तो वहाँ पे भी हमारा ऐड ट्रिग हो जाएगा। ओके, तो फ्रेज कीवर्ड्स ये होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फ्रेज कीवर्ड्स किस अकॉर्डिंग ट्रिक्स होते हैं। देन हम तीसरे की बात करते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स में आपको ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो तो आपका जो कीवर्ड्स है वो ब्रॉड में चला जाएगा। तो आप जब भी एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसे कॉलम ब्रैकेट्स भी कह सकते हो। तो ये ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। देन आप तभी है वो गूगल समझ पाएगा कि ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स है। ओके, देन इसमें आप देखोगे कि एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, जैसे बाय शूज़ है तो अगर कोई बाय शूज़ अगर करता है तभी ट्रिग होगा, अगर एक स्पेल भी अगर वो गलत करता है तो ट्रिग नहीं होगा आपका ऐड। तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स ये होते हैं। आई होप सो कि आप ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स तीनों समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि तीनों कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है और किस अकॉर्डिंग ट्रिक्स होते हैं सर्चिंग में और किस अकॉर्डिंग आप गूगल एड्स में या इसे यूज़ कर सकते हो और जिससे आप अपना कन्वर्जन बहुत अच्छा कर सकते हो, लीड जनरेशंस बहुत अच्छा कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, देन अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देन मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। एंड जो भी इश्यूज़ हो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या तो आपको सीखना हो या आपको सर्विस चाहिए अपने बिजनेस के लिए,
तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या डायरेक्ट मेरी मेल आईडी है, मेल कर सकते हो मुझे, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एंड आप चाहो तो अपने बिजनेस के लिए ट्रायल ले सकते हो मुझसे, देन मैं आपको ट्रायल भी गिव करूँगा। 1 वीक फ्री ट्रायल अभी चल रहा है। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ ये चैनल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके स्किल्स के लिए। आप चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो या फिर रनिंग पीरियड्स में हो या आप किसी भी एज के हो, आपके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। देन मैं यहाँ पे जैसे एक चीज़ और सिखा देता हूँ, रिफाइंड कीवर्ड्स कैसे करते हैं। तो गूगल ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड करता है कि रिफाइंड कीवर्ड्स कैसे कर सकते हो। तो रिफाइंड कीवर्ड्स आप बहुत तरीके से कर सकते हो, कंपनी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ईयर वाइज कर सकते हो, जेंडर वाइज कर सकते हो, या तो आप कलर वाइज कर सकते हो। मतलब जो भी रिफ़ाइन करने के तरीके हैं वो सारी चीज़ें आपको गूगल प्रोवाइड कराता है कि इन चीज़ों से आप अपने कीवर्ड्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिफ़ाइन कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप अगर यहाँ पे अनटिक या टिक करते हो तो उस अकॉर्डिंग कीवर्ड्स आपको शो होंगे आपके पैनल पे। ओके, देन यहाँ से आप इसे CSV में डाउनलोड कर सकते हो। मान लेते हैं आपने बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल लिए, देन उसे सिलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। देन यहाँ पे जब आप कोई कीवर्ड्स पे सिलेक्ट करते हो, देन आप देखते हो कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे प्लान है, मान लेते हैं आपके पास कोई प्लान है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग उस प्लान में आप जाके इसे ऐड कर सकते हो। देन न्यू ऐड ग्रुप, अगर आपने का कोई कैंपेन है या फिर न्यू ऐड ग्रुप बनाना चाहते हो तो उस पर भी ये कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो आप इजीली। देन यहाँ पे आप तीसरे ऑप्शंस में देखोगे ब्रॉड मैच है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है। तो आप अगर कॉमन नहीं लगाते तो यहीं से जो भी कीवर्ड सिलेक्ट करते हो, देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस मिलेगा। देन यहाँ पे आप फ्रेज में जा सकते हो, एग्जैक्ट में जा सकते हो, ब्रॉड में जा सकते हो। जो भी सिलेक्ट करोगे देन उसके बाद ऐड करोगे अपने ऐड ग्रुप में, तो वो फ्रेज के अकॉर्डिंग या फिर एग्जैक्ट मैच के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो गूगल ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है बिल्कुल फ्री। आपको कुछ भी गूगल पे बाय नहीं करना कि हाँ आपको मंथली पैक लेना है, ईयरली पैक लेना, तभी आप सर्च कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आप गूगल प्लानर, जो गूगल कीवर्ड प्लानर है, इससे आप बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो अपने कंपनी का या फिर अपने बिजनेस का, या फिर आप अगर स्टार्टर हो तो भी कर सकते हो। देन यहाँ पे ये देख भी सकते हो, ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन यहाँ पे आप और चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे एक चौथा ऑप्शन है ऐड कीवर्ड टू क्रिएट प्लान। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ कीवर्ड्स आप निकाल के और उसे प्लान में रखना चाहते हो, आपका कोई स्ट्रेटजी है उसमें रखना चाहते हो, तो वहाँ पे भी बुक मार्क की तरह रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें गूगल जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। सो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से क्या समझ में आ गया होगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करना आता हो या फिर कैंपेन सेटअप करना आता हो, कैंपेन बनाना आता हो, बट अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं करना आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक सो आप समझ चुके होंगे अब कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि कीवर्ड रिसर्च करना कितना ज़रूरी होता है एक एड्स एक्सपर्ट के लिए, एक एसईओ के लिए। क्योंकि जब तक उन्हें कीवर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कीवर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एसईओ फील्ड में या एड्स फील्ड में, एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो उस फील्ड में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक्स।